ताल्लुक तोड़ लेता है। बाप बेटे से बात नहीं करता है, बहन भाई से बात नहीं करती, यहां तक दुश्मनियां हो जाती है, इंसान मरने लगता है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाता, खबरदार मेरे भाई से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरे बाप से तुम ताल्लुक मत रखना, मेरी बहन से तुम ताल्लुक मत रखना। जिंदगी भर दुश्मनी करने के बाद अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है कि तुम उसके साथ ताल्लुक मत रखना। मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? आपने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ ले, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे, 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद कर दे, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसीलिए हमारी शरीयत कहती है जब भी अपने मुसलमान भाई से मिला करो तो सलाम किया करो। मेरे भाइयों, ये सलाम कोई मामूली चीज तो नहीं है। दुश्मन भी आपको मिलेगा, आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, आपने सलामती की दुआ कर दी। अगर आपने कह दिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, आपने रहमत की दुआएं कर दी, आपने बरकत की दुआ कर दी। आपका दुश्मन है, आपसे ताल्लुक नहीं है, आपसे दुश्मनी है, लेकिन आपने जब सलाम कर दिया सारे दिल का गुबार निकल गया। आपने सामने वाले के लिए सलामती की दुआ कर दी, रहमत की दुआ कर दी, बरकत की दुआ कर दी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलाम को बढ़ाया करो, सलाम को फैलाया करो। जब तुम सलाम को फैलाओगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और दिल से नफरत मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी। इसीलिए जब किसी से ताल्लुक तोड़ते हैं तो सबसे पहले सलाम कलाम लोग बंद कर देते हैं, कहते नहीं यार उससे सलाम नहीं करेंगे, मुझसे ताल्लुक नहीं रखेंगे। शरीयत ने इसीलिए पहले सलाम करने का हुक्म दिया। जब भी आपका मुसलमान भाई मिले आप सलाम करें। और एक बात और नोट कर लो, सलाम का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्चियां सुबह स्कूल जाती है ना, तो कभी कभी वो देखा देखी कहती है पापा टाटा बाय बाय, तो मैं कहता हूं नहीं अल्लाह हाफिज कहो, सलाम करो। बच्चों को ये सिखाओ मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बजाय बच्चों को सलाम सिखाओ, बच्चों को दुआएं सिखाओ। बच्चा बाहर जा रहा है कोफी अमानिल्लाह, उसको ये सिखाओ। सलाम का अपना एक फायदा है मेरे भाइयों, सलाम का कोई अल्टरनेटिव नहीं। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तिलाफात हुए, लेकिन सहाबे किराम ने दिल साफ रखा और जब ये समझ में आ गया हाँ मेरी गलती थी, साहबा ने फौरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे थे, उनकी बहन के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था। अब्दुल्ला बिन जुबैर की खाला थी हजरत आयशा। एक मैटर पे खाला और भांजे में इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं अपनी खाला को फला काम करने से रोकूंगा। हजरत आयशा के अंदर ये आदत थी, वो पैसे को रोका नहीं करती थी, बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करती थी। हजरत आयशा ने किसी को कोई जमीन दान की थी, कोई चंदा दिया था, कोई दान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि मैं जरूर अपनी खाला को रोकूंगा, मैं उनको ये दान करने नहीं दूंगा, मैं उनको ये चीज देने नहीं दूंगा। खाला को पता चला कि मेरे भांजे ने मेरे बारे में ऐसा बोला है कि अल्लाह की कसम मैं खाला को रोकूंगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया। बुखारी के अल्फाज हैं, अम्मा आयशा ने बड़े गुस्से में फरमाया कि आज के बाद मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। ओ लोगों, इंसान तो दोनों है, अम्मा आयशा भी इंसान है, भांजा भी इंसान है, दोनों सहाबी है और दोनों को गुस्सा आ गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात सुनकर के अम्मा आयशा ने कहा मैं आज के बाद कभी उनसे बात नहीं करूंगा। हम होते तो क्या करते, हमारी खाला अगर बोल दे हम अपने भांजे से बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे हम आपसे कम थोड़ी हैं, आप हमसे बात न करें हमारा आपके बगैर काम थोड़ी रुका है, हमारा तो मिजाज ऐसा है मेरे भाई। हमसे कोई दुश्मनी कर ले, हमसे कोई बातचीत बंद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते तू शेर है, तुम सवा शेर हैं, हम तेरे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन साहबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। अम्मा आयशा नाराज हो गई
खाला नाराज हो गई। और आप जानते हैं कि खाला का मकाम बड़ा ऊंचा है। जिनकी खालाएं जिंदा हैं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है लेकिन मेरी तीन खालाएं मौजूद हैं। आज भी जब अपनी खालाओं से मिलता हूँ, अल्लाह की कसम मुझको अपनी माँ याद आ जाती है, मुझे अपने नबी की हदीस याद आती है, अल खालतु बिमंज़िलतिल उम्मी, खाला माँ के बराबर हुआ करती है। अगर आपकी खाला है, अगर आपकी मौसी है, अपनी खाला की इज्जत करो, उसको माँ के जैसा सम्मान दिया करो। खाला नाराज, अब्दुल्ला बिन जुबैर परेशान, खाला को कैसे मनाऊं, खाला तो बात करने को तैयार नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि हजरत आयशा अल्लाह के प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत किया करती थी और नबी के इंतकाल के बाद जो नबी के रिश्तेदार थे, नबी के चाहने वाले थे, अम्मा आयशा उनसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने दो सहाबी को पकड़ा। ये कौन से दो सहाबी थे? ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल के खानदान से इनका ताल्लुक था। ये बनु जोहरा से ताल्लुक रखते थे। ये अल्लाह के नबी के नानिहाल वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जानते थे कि अम्मा आयशा अपने नबी के नानिहाल वालों से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। दो लोगों को पकड़ा, कहा कि भाइयों देखो ऐसा ऐसा मैटर है मेरे साथ, मेरी खाला मुझसे बहुत नाराज है और मुझे अपनी खाला को मनाना है। बस आपको एक काम ये करना है, मेरे साथ चलना है और मैं जब अपनी खाला को मनाने लगूं तो आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना। अब यहां एक मसला और समझ लो। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो झगड़े को सुलझाने के लिए शरीयत ने बहुत उभारा है। अगर दो लोगों के बीच का झगड़ा चुकाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते हैं। हालांकि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, शरीयत की नजर में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, दो लोगों के बीच में सुलह कराने वाला अगर झूठ भी बोल दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इतना शरीयत ने इस पर उभारा है। और अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा फैलाने के लिए, दो लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए अगर कोई सच भी बोलता है तो शरीयत कहती है ऐसा सच बोलना भी हराम है और शरीयत इसको चुगली कहती है और चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत अन्नमाम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तो कभी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आग लग गई है और आग बुझाने का आपको मौका मिला है तो मेरे भाई आग बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने का और आग में घी डालने का काम करिए। अब इन दोनों सहाबी को जब ये ऑफर मिला कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा मेरी खाला मुझसे नाराज हैं और मैं मनाना चाहता हूं, ये दोनों फौरन तैयार हो गए, चलो कोई बात नहीं हम चलेंगे आपके साथ। अब ये तीनों लोग अम्मा आयशा के दरवाजे पर पहुंचे और जो तरीका इस्लाम ने सिखाया है जब किसी के दरवाजे पर जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहा करो। आज के जमाने में मोबाइल का दौर है, आप किसी को कॉल करें तो हेलो कह करके बात ना शुरू करें, अस्सलामु अलैकुम कह करके बात शुरू करें, यही सही है। भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब सुनो, तो सुनो कहने से बेहतर हम अस्सलामु अलैकुम कहे उसके बाद बात शुरू करें। तो हजरत आयशा के घर पे ये तीनों पहुंचे, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन तीनों ने कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते, अनदखुल क्या हम अंदर आ जाए? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। तीनों अंदर दाखिल हुए। अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी आया है, मेरा भांजा भी आया है। इन तीनों ने कहा अय अम्मा आयशा क्या हम सब आ जाएं? कहा कि हाँ सब आ जाओ। अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा सारे मुसलमानों की माँ का दर्जा रखती हैं, मगर कुरान ने अल्लाह के नबी की बीवियों को भी सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया है। मेरे प्यारे साथियों जरा अपने अपने घरों का जायजा ले लो। गांव